बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरी दुआ है सब ठीक ठाक, खुशबाश और मज़े में हो। और जनाब, आज हमारे घर में हो रही है तबर्रुक की तैयारी और तबर्रुक में बट रहा है आलू कीमा और रोटी। तो बस आलू कीमा सबको बनाना आता है। आज मैं बातें बनाऊंगी और बातें नहीं बनाऊंगी, अच्छी अच्छी बातें करूंगी तबर्रुक से रिलेट। और कुछ कॉन्सेप्ट हैं हमारे माशरे में, तबर्रुक से रिलेट के इतना ख़र्चा करते हैं लोग और उसकी जगह गरीब लोगों की मदद कर दी जाए वगैरह वगैरह। तो उससे रिलेट आपके साथ बहुत सारी बातें शेयर करूंगी। लेकिन सबसे पहले व्यूवर्स, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ बंद पंखे में। और यकीन जाने मेरी जो गर्मी की शिद्दत है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पंखा भी बंद है और एसी भी नहीं चल रहा। तो सबसे पहले तो आप लोग सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। और जनाब, ये बन रहा है आलू कीमा। कोई मैंने क्वांटिटी तो आप अपने हिसाब से रखेंगे। मैंने इसमें बहुत सारी प्याज ली और पहले तो मैंने इसमें गरम मसाला डाल दिया ताकि ऑयल में जो है ना वो उसका फ्लेवर आ जाए। क्योंकि जब हम थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में काम कर रहे होते हैं तो हमें बेस मजबूत करनी चाहिए, ताकि अगर वो हीक आ गई कीमे में तो उसको मारना बड़ा मुश्किल है। तो सबसे पहले आप अपनी बेस को अच्छा करें और ऑयल को सही करें, प्याज को अच्छा ब्राउन करें। वरना छोटी बहुत क्वांटिटी में काम करते हैं ना हम चीज़ों में, तो उसको हम भून के काम कर लेते हैं। अब ये जो है ना, इसमें भुनाई तो होगी लेकिन हम उस मतलब लेवल की भुनाई नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर ये कि आप शुरुआत ही ऐसी करें कि चीज़ में हीक आए ही नहीं। सिरका विरका डाल के धो लें और फ्लेवर दे यानी दें भुनाई ऑयल तो में। इसकी होगी लेकिन आपका हाथ दुख जाता है। कम चीज़ में अच्छे से बुनाई हो जाती है, थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी होती है तो वो आपको मुश्किल होती है। तो शुरू से काम जो है ना वो ऐसा करें कि हीक ना, मुझे हीक का बहुत इश्यू होता है, इसलिए सारी बात मैं उसी के हवाले से कर रही हूँ। और थोड़ा सा इसका जो ढकना होता है ना वो खोल के पकाएं, ताकि भाप के ज़रिए वो चीज़ उड़ जाए। ढक के पकाएंगे तो बस जाती है भाई हीक। बाकी आप सबको आलू कीमा बनाना आता है। हम चलते हैं तबर्रुक से रिलेट बातें करने कि मौला हुसैन के नाम पे जो तबर्रुक बांटा जाता है उसका कॉन्सेप्ट बहुत सारे लोगों का ये है कि भाई ये इतना ख़र्चा करते हैं और इससे बेहतर ये है कि किसी शोहदा की जो फैमिली है उनकी मदद कर दी जाए। बहुत सारे फ़ुरक़ा जो गरीब मुफलिस लोग हैं उनकी मदद कर दी जाए। तो इसके बारे में हमारे मुज्तहिदीन का बहुत क्लियर फतवा है। और जितने भी मुज्तहिद हैं वो फरमाते हैं कि तबर्रुक हुसैन पे सबसे मुस्तहब कामों में तबर्रुक हुसैन का इंतज़ाम एहतमाम करना है। यानी जितने भी मुस्तहब काम हैं उन सब में अफजल तरीन जो है ना वो ये है कि आप नज़र इमाम हुसैन, तबर्रुक इमाम हुसैन का एहतराम करें। क्योंकि क्योंकि कहते हैं इमाम हुसैन इतने बुलंद मर्तबे पे हैं, इतने बुलंद मुकाम और वाजिबिल एहतराम हैं कि उनसे मुंसलिक हर चीज़ का एहतराम लाजिम है। मैं एक बार फिर कर दूं कि इमाम हुसैन इतने बुलंद मुकाम और इतने वाजिबुल एहतराम हैं कि उनसे मुंसलिक हर चीज़ का एहतराम वाजिब है। और मिसाल के तौर पे कि तबर्रुक है, अब इसका एहतराम हम पे वाजिब है। इसको आप बहुत अच्छे और सफाई के साथ, वज़ू के साथ पकाएं। इसकी बरकतें अलग हैं, इसका मज़ा अलग है। ये सब मैं कहूँगी कि जो तबर्रुक हुसैन खाते हैं वो सब इस बात की गवाही देंगे कि भाई जो मौला के नाम पे बनता है ना, वो दाल चावल सब्ज़ी रोटी कुछ भी हो, उसका मज़ा ही और होता है। और इसी तरीके से इसकी मिसाल मैं आपको दूँ उस मशकीज़ा से। नॉर्मली मशकीज़ा बहुत सारे घरों में शो पीस के तौर पे भी रखी होती है, लेकिन अगर वही मशकीज़ा अलम पे लगी हुई है तो उसका एहतराम वाजिब है। वही पटका आप कपड़ा जो अलम से मुंसलिक है, जिसको हम पटका कहते हैं, उसका एहतराम वाजिब है। तो इमाम हुसैन से मुंसलिक हर चीज़ का एहतराम वाजिब है। और मुस्तहब कामों में सबसे अफजल तरीन काम तबर्रुक का एहतमाम है, मौला की नज़र न्याज का एहतमाम है। तो ये तो रुकेगा नहीं। और बहुत सारे ऐसे फारिक लोग हैं जो कि इसको रोकने की कोशिश करते हैं। और तो अच्छा, मैं यहाँ पे अपना एक चीज़ ये शेयर करूँ अपना दिमाग से, अपनी सोचों से, कि देखें अब हमने तो एक चैनल बना लिया है, ठीक है। अब ये चैनल कुकिंग का है तो अब मैं नज़र पकाऊं, मैं नज़र दिलाऊं या मैं कुछ भी करूं कुकिंग से रिलेट, तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अब बहुत सारे लोग इसको कहेंगे शोबाजी है, बहुत सारे लोग इसको नहीं कहेंगे। तो ये अपने अपने नियत का गेम है। आप
किसी की नीयत पे शक ना करें और करने वालों को भी ये चाहिए कि वो अदब और एहतराम से हर चीज़ को लेके चलें ताकि वो वाकई देखने में मायूब ना लगे। और अब चलते हैं मौला इमाम हुसैन, क्योंकि उन्हीं का तबर्रुक है, उनके कौल की तरफ के मौला इमाम हुसैन फरमाते हैं, जब तुम्हारी ज़िंदगी में दो ऐसे रास्ते आ जाएं कि जुल्म तुम्हें गर्दन उठाने न दे और दीन तुम्हें गर्दन झुकाने न दे, तो तीसरा रास्ता गर्दन कटाने का है। यानी जालिम तुम्हें गर्दन उठाने न दे और दीन तुम्हें गर्दन झुकाने न दे, तो तीसरा रास्ता गर्दन कटाने का है। इमाम हुसैन का कौल है। और दूसरा कौल इमाम हुसैन का आपके साथ शेयर करूं, जब तुम्हें यकीन है कि खुदा तुम्हारे साथ है तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन कौन तुम्हारे ख़िलाफ़ है। तो ये थी आज की वीडियो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।